आना चाहिए, मेरा पीछे रहा, ये भी हो गया। हो गया। क्वेश्चन कर रहा है ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट, ठीक है। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, स्पीड बेटा क्या है, स्पीड क्या है, सेम है। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर मैं कहूँ स्पीड सेम है तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, डायरेक्ट टाइम के क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है। हम कहेंगे भैया डिस्टेंस बढ़ाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और डिस्टेंस कम कर दोगे तो टाइम कम लगेगा। तो सीधी सी बात है कि जब हम कहें कि स्पीड भैया सेम हो जाए, स्पीड जब दोनों कंडीशन में सेम हो जाए तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस और टाइम का प्रोपोर्शन ले लेते हैं। तो टाइम बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी और डिस्टेंस बढ़ाओगे तो टाइम बढ़ेगा। या हम कह सकते हैं ये भी कि डिस्टेंस कम करोगे तो टाइम कम होगा और टाइम कम करोगे तो डिस्टेंस कम होगी। तो ये होती है, वही तो हम पढ़े हैं कि हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है कि हम कोई भी एक बार प्रभाव क्या डाल रहे हैं तो दूसरे प्रभाव क्या पड़ रहा है, ठीक है। प्लस डालोगे तो प्लस पड़ेगा, माइनस डालोगे तो माइनस पड़ेगा, यही होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये तो हम समझाते हैं इसका मतलब लॉजिक क्या है करने का। फिर है हाउ फार कैन द ट्रेवल्स इन 5 आवर। अब ये टाइम दे दिया कि भैया 5 आवर में मुझे निकालना है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, फ्रॉम फ्रॉम डायरेक्ट प्रोपोर्शन, बोलो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या होता है, x1 अपॉन x2, y1 अपॉन y2। लेकिन बेटा x की जगह पर d है और y की जगह पर t, बोलो x की जगह पर t है और y की जगह पर t। तो हम कहीं भैया निकालना क्या है, निकालना तो हमारे पास में देखो बेटा टाइम तो दोनों दे दिया है, निकालना है डिस्टेंस, तो हम इसीलिए x को हम d लिया और y को t लिया। ये बात याद रहेगी। तो भैया ये x1 अपॉन x2 जो हमने लिखा है इसी को हम क्या d1 अपॉन d2 नहीं ले सकते हैं, बोलो। और इसी को हम क्या कर सकते हैं, d1 अपॉन d2 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि भैया x क्या है, d है, y क्या है, t है। हम भैया x1 y1 तो एक x क्या ले लिया था, एक अचर ले लिया था, बोलो। एक मापा ले लिया था कि हाँ ये चीज हमने ये चीज मान ली है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ा ना x लेना है। जिसमें क्या होगा, जिसमें भैया डिस्टेंस होगा तो d लेंगे, टाइम होगा तो t लेंगे। हम इसी प्रकार से क्वांटिटी और रुपीस में बात करते तो उसमें रुपया और क्वांटिटी की बात होती थी। तो हम जैसे क्वेश्चन कह रहा है, जिस क्वेश्चन की जैसी लैंग्वेज कह रहा है उस लैंग्वेज के अनुसार मुझे क्या करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है, बोलो उसको करना पड़ता है। तो ठीक है, हम भैया d1 अपॉन d2 बराबर d1 अपॉन d2। तो d1 कितना है, बोलो 14 किलोमीटर, बोलो 14 किलोमीटर है। हाँ। यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे पहले हम डायरेक्ट लिख लेते हैं d1 की वैल्यू क्या है, 14 किलोमीटर। ये कह रहा है लोकेटेड ट्रेवल्स 14 किलोमीटर, बोलो इन 25 मिनट। अब कितने में जाता है ये, बोलो 25 मिनट्स। तो इसके रेफरेंस की तो ये जो टाइम दिया है ये कितना दिया है, 25 दिया हुआ है। तो भैया ये क्या हुआ, 25 मिनट हो गया, बोलो मिनट हो गया। तो D1 तो दे दिया, फिर इसमें दे दिया T2, बोलो ये T2 है, T2 निकालना है, दिया हुआ है T2 कितना दिया हुआ है, 5 आवर दिया हुआ है। अच्छा आवर ले लिया तो 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट होता है। कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो भैया इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर मिनट है, पहले वाले में क्या है, मिनट है। तो हम भैया जो मेजरमेंट है वो सेम होना चाहिए, नहीं तो वो क्या होंगे, कैंसिल नहीं होंगे, बोलो कैंसिल नहीं होंगी। और कैंसिल नहीं होगी तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है, रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखिएगा T2 5 आवर है, इसका मतलब है मैं इसको मिनट में चुनकर 60 से मल्टीप्लाई होगी, बोलो नहीं होगी। हम ये तो हो जाएगा 300 मिनट्स, बोलो 300 मिनट होगा। इतनी बात है इसमें, तो ठीक है यहाँ पे रख दो। तो भैया D1 की वैल्यू कितनी है, 14 किलोमीटर है ना। हमें D2 पता करना है, बोलो D2 पता करना है। हमें T1 की वैल्यू कितनी है, 25 मिनट है, बोलो कितनी है, 25 मिनट है। और T2 की वैल्यू कितनी है, 300 मिनट। अच्छा ये बात समझ में आई नहीं आई, इतनी बात आई समझ में। जब इतनी बात आई समझ में तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हम काटेंगे मिनट से मिनट। हाँ ठीक है, अब रुक जाओ परेशान ना। 20 हम मिनट से मिनट कैंसिल कर, 25 हो जाए 25 बचा कितना 5, कितना हो जाएगा 50। तो मैं 2 आ जाएगा, हमें यहाँ पे 12 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हम भैया D2 की वैल्यू कितनी आएगी, D2 की वैल्यू आएगी 14 × 12, बोलो ये किसमें आएगी, किलोमीटर में, बोलो आएगी नहीं आएगी। हम भैया D2 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 4 जा 48 होता है, 4 कैरी गया, 4 में 12 में 12 में 4 तो कितना बनेगा 60। तो 168 किलोमीटर। मतलब अब ये क्या होगा भैया, इस वाली टाइम के रेफरेंस में मेरा कितना डिस्टेंस आएगी, 168 किलोमीटर, बोलो 168 किलोमीटर। जब 25 मिनट में कितना जा रहा था 14 किलोमीटर, तो वो 5 आवर मतलब उसको 60 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आया 300 मिनट। तो 300 मिनट्स के अनुसार उसकी जो डिस्टेंस कवर होगी वो कितनी होती है, 168 किलोमीटर, बोलो आता है इसमें। ठीक, नोट कर लो जल्दी फटाफट, यहाँ पर ये भी लिख लेना, D2 की वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक। हेलो, इधर बढ़ के बैठो, सब दिख रहा है अंधेरे में।
ये तो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी ना। न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करो बेटा। ये उठाओ पॉलीथीन। याद करो, ठीक है, अभी सुनेंगे। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब समझ गए तो हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ता है कि इसकी लैंग्वेज क्या कहेगी। अगर वो लैंग्वेज समझ में आ गई तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो कंसेप्ट है वो आप उसमें अप्लाई कर दो और उसके अनुसार, उस लैंग्वेज के अनुसार उस क्वेश्चन को कहते हैं सॉल्व कर दो, ठीक। और कुछ भी नहीं करना होता है, और हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज और करने का तरीका अलग होता है। बस ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो चीज़ तुम कहते हैं जैसे डी और टी है, तो डी को बढ़ाओगे तो टी बढ़ेगा, और टी को बढ़ाओगे तो डी बढ़ेगा, डी को कम करोगे तो टी कम होगा, और टी को कम करोगे तो टी कम होगा। इसी प्रकार से रुपया जो हम बढ़ाते थे तो मात्रा मात्रा मेरी क्वांटिटी का बढ़ जाती थी, तो क्वांटिटी को जब कम करोगे तो मेरी मात्रा रुपया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा 5 किलो आलू अगर 70 के मिलते हैं, 1 किलो आलू कितने मिलेंगे, 14 के मिलेंगे। तो वही वाली बात है यहाँ पे। तो हम सीधे सी बात करते हैं कि जब तक हम कहते हैं बैकग्राउंड नहीं समझते हैं उस चीज़ का, तब तक हमको कुछ चीज़ समझ में आ ही नहीं सकती है, एक्सरसाइज कर ही नहीं पाओगे। हम कहते हैं उस चीज़ का बिल्कुल बेसिक कंप्लीट कर लो, फंडामेंटल कंप्लीट कर लो, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं। बस लैंग्वेज को समझना पड़ता है, हर एक चीज़ की लैंग्वेज अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो फिर प्रॉब्लम होती ही है। अब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पेपर में, कर लोगे, टेस्ट होगा तो अच्छे से धमकैया होगी, बता देंगे। अगर हुआ नहीं तो मेहनत करो, मेहनत करते हैं, मेहनत करना जानते हैं, लेकिन मेहनत मेरे साथ नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत होगी। ये जरूर वहाँ पर लिख देना, फॉर्म डायरेक्ट क्वेश्चन, उस एग्जामिनर को चेक करने वाला जो है ना, वो उसे पता चले कि ये चीज़ इससे कहाँ से एक चीज़ लड़के ने किया, ठीक है। वहाँ पे x1 x2 नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पे हमने समझाया था लिख करके, बस इससे वहाँ पे ये नहीं लिखना है कि x1 1 x2 कुछ नहीं, यहाँ पे d1 d2 लिखना बस, क्योंकि हमारा क्या है डिस्टेंस और पूरा टाइम पे मेरा क्या है बेस है मेरा पूरा कुछ, ठीक है। हाँ डन। इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स ध्यान करो, फैन करो, फैन जैसे फैन। देखो डायरेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट में क्या पढ़ा, डायरेक्ट जो डायरेक्ट क्वेश्चन था जो डीपी था, ये क्या है आईटी, बोलो ये क्या है आईटी। तो डायरेक्ट मैंने पढ़ा था कि हम भैया किसी भी चीज़ की एक रेशियो ले लेते थे, एक जैसी चीज़ों का रेशियो ले लेते हैं, x1/x2, हम ये क्या बताते हैं जुड़वा भाई, क्या बताया था जुड़वा भाई। हम ये क्या है y1/y2, ये भी जुड़वा भाई थे, तो भैया यहाँ पे 1 यहाँ पर वहाँ पे 2 यहाँ पे, इसका मतलब 1/2, इधर भी 1/2, दोनों में 1/2। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, बस जैसे उल्टी हो जाती है वैसे यहाँ पे उल्टा हो जाता है, x1/x2 क्या हो जाएगा y2/y1, बस इतना ही होता है। क्या होता है, इतने सारा है। ये एंटी क्वेश्चन हम तो उनको समझा चुके हैं इनवर्स में, पहली क्लास देखोगे जब तो उसमें समझा चुके हैं कि किस प्रकार से एंटी प्रोपोर्शन होता है, उसका जो सिंबल होता है, सिंबल लगा करके उसका इक्वेशन बना करके उसको हमने वेरीफाई करके बताया था, ठीक है। हमने उसका बस अब क्या है, अब हमने जो इम्पोर्टेंट है, हमें जो क्वेश्चन का उपयोग करना है, यूटिलाइज करना है, उसको हमने देख लिया और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसको लिख लो बस, डीपी क्या था x1/x2 बराबर y1/y2। यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज लिखना चाहो ये भी कहते हैं, वी कैन से दैट, यहाँ पे लिख दो वी कैन से दैट, वी कैन से दैट x एंड y, ये तो पता चले x y है क्या, तो x एंड y इज द एंटी क्वांटिटी, और या एंटी क्वांटिटी हो सकता है या मेजरमेंट हो सकता है, मेजरमेंट हो सकता है, बस ये लिखिए बस। इसके बाद में ये लिखा डीपी मेरा ये था, तो डीपी की लिखने की जरूरत नहीं, बस हमने डीपी को ये कहते हैं कंपेयर करके पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, तो कंपेयर करके पढ़ो यहाँ पे। डीपी x1/x2 बराबर y1/y2 था, ये भैया जुड़वा भाई थे, यानी कि यहाँ पर क्या हो गई, जुड़वा भाई की लड़ाई हो गई, यहाँ पे x1/x2 y2/y1 उल्टा हो गया, उल्टा नहीं हो गया, ये 1/2 यहाँ पे लिखी, यहाँ पे 2/1 लिखी, इसका उल्टा हो गया ना, बस इतनी ध्यान रखना, इनवर्स में इतना हो गया और कुछ नहीं। देखिए जल्दी नोट
लाइट आ गई। यहाँ वो तुम्हारी मम्मी वो चम्मच चम्मच रखी थी, कटोरी रखी थी। हाँ